अब वो अकेला पड़ा पड़ा किसे याद करता है? उस ठाकुर जी को। इस गज ने भी किसे याद किया? उसी ठाकुर को। पहले तो खुद को ही कोसा इसने, हे ठाकुर जी मैंने जीवन पर्यंत आपको याद नहीं किया, लेकिन आप तो दयालु हो, हम पर दया करो महाराज। हम पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। हे प्रभु गलती हो गई मेरे से, लेकिन आप इसको दिल पर मत ले लेना, हमें गले से लगाओ ठाकुर, मैं इस भव सागर में डूब रहा हूं। हम पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। जमाने ने इतने सितम हम पे ढाए, न अब तो तेरा ये जगत हमको भाए। बुला लो शरण में न इतना रुलाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। बोलिए। हम पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। है मतलब के रिश्ते ये मतलब के नाते, है मतलब के रिश्ते ये मतलब के नाते। मुसीबत में कोई नजर ही न आते, मुसीबत में कोई नजर ही न आते। मुझे श्याम ऐसे जगत से बुलाओ, हमारी खता को दिल से लगाओ। हम पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को दिल से लगाओ। बना कर सदा कोई झूठा बहाना, बना कर सदा कोई झूठा बहाना। रुलाता है मुझको सदा ये जमाना, रुलाता है मुझको सदा ये जमाना। जमाने के आगे न हमको झुकाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। हम पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। तमन्ना यही है प्रेमी तुझको पाऊं, तमन्ना यही है प्रेमी तुझको पाऊं। है जब तक ये सांसें भजन तेरा गाऊं, है जब तक ये सांसें भजन तेरा गाऊं।
जगत जब मैं छोड़ूं चिता तुम जलाओ, बाहों में अपनी मुझे तुम झुलाओ, पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ, पर दया कर गले से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ, हमारी खता को न दिल से लगाओ। जब आर्तनाद करते हैं ना तो हमारी सीधी बात श्री ठाकुर जी से हो जाती है। इस मोबाइल में भी 9 नंबर है ना 10 नंबर है, 10 नंबर है ना, 9 नंबर तो सही लगा रहे हो लेकिन 1 नंबर अभी भी गलत है, इसलिए सामने वाले से बात नहीं हो पाती है। जब तक हम दुख भरे स्वर में आर्तनाद नहीं करेंगे ठाकुर जी तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्या सुना हमने अभी? वासनाओं की रूई से लिपटा हुआ है। जब आंखों का जल इस रूई पर पड़ेगा तो रूई क्या होती है? जल पड़ते ही रूई, और जैसे ही रूई हटी हटते ही वासनाएं गई और ठाकुर जी से हमारा संपर्क हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने सुनी, आज तो गरुड़ का भी इंतजार नहीं किया महाराज और दौड़ पड़े, पादुका भी नहीं पहनी, पीछे से आकर के गरुड़ ने ठाकुर जी को अपने ऊपर बैठाया है और ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सबसे पहले कल्याण किसका हुआ? उस मगरमच्छ का। क्यों? क्या सुना हमने कल? दास दासो हमने ठाकुर जी का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन भक्तों की सेवा में लगे हैं तो भक्त तो ठाकुर जी के एकदम पास में हैं, वही तो पुकार रहे हैं। आज पुकारा था किसने? गज ने, लेकिन पैर किसने पकड़ रखे थे? ग्रह ने। तो गज ने पुकारा लेकिन ग्रह को पहली भगवान ने उद्धार कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ गजराज, महाराज आप मेरी सामान्य सी पुकार पर आ गए। अरे तूने मुझे हृदय से पुकारा था गजराज, इसलिए मैं दौड़ता हुआ गया। ये गजराज कौन था? क्यों ये बना हाथी? पूर्व जन्म में ये हुहु गंधर्व नाम का एक गंधर्व था, महर्षि देवल के श्राप से ये ग्रह बन गया था। स्नान के लिए सरोवर में गया था और देवल ऋषि वहां संध्योपासना कर रहे थे। मजाक करने के लिए इन्होंने उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। डर गए वो, डरे तो हंसता हुआ बाहर निकला। महाराज आप तो इतने बड़े ऋषि हो, डर गए? अरे तू शौक चढ़ा है क्या मगरमच्छ बनने का? जा तू मगरमच्छ बन जा। इसलिए संतों से कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। तो फिर प्रसन्न हुआ, प्रार्थना की तो कहा महाराज अब जब ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेगा तब ठाकुर जी आगे तेरा कल्याण करेंगे। सुखदेव राजन चौथे मनमंत्र की कथा में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन तूने सुना, अब तुझे मैं आगे रैवत आदि मनमंत्रों की कथा सुनाता हूं। हे राजा, एक बार क्या हुआ, देवलोक में राजा इंद्र अपनी सवारी लेकर के निकल रहा था ऐरावत पर बैठ करके अपने सभी देवताओं के साथ में। उसी समय मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिल गई और दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये देवराज इंद्र है, और उन्होंने अपने गले की माला निकाल करके आशीर्वाद रूप में इंद्र को दे दी। इंद्र मदमस्त था, मदोन्मत्त था। उसने क्या किया, उस माला को खोल करके अपने हाथी को पहना दी, और हाथी तो हाथी है, पशु है, उसने सूंड से होते हुए वो माला गिरा दी। हाथी के पैरों में वो माला कुचलती हुई आगे शोभा यात्रा निकल गई। सारा दृश्य देख लिया किसने? दुर्वासा ऋषि ने। अरे इतना अभिमान, मैंने तुझे आशीर्वाद रूप में एक माला दी सम्मान के लिए और तूने उसे अपने हाथी को दे दिया। हाथी ने भी संभाला नहीं, उसने भी पैरों से कुछ लगे उसका अपमान कर दिया। जा तू श्रीहीन हो जा। हमसे भी अपराध होता है क्या ये? हम किसी समारोह में गए
किसी ने सम्मान में दुपट्टा उठाया, माला पहनाई, और हम लोग तुरंत उसे खोल करके वहीं फेंक करके आ जाते हैं। तो महाराज क्या करेंगे, ऐसा कहीं दुपट्टा पड़ा घर में। सम्मान क्या है, आपका श्री है। इतने भीड़ के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को स्टेज पर बुला करके उनका सम्मान किया जाता है ना। तो श्री युक्त है ना, तभी तो बुलाया आपको, और आपने उस सम्मान को क्या किया, नाली में फेंक दिया। सम्मान सहित थैली में डाल करके घर लाइए उसे, उसके बाद यथोचित सम्मान के द्वारा उसे विसर्जित करवाइए महाराज, नहीं तो श्रीहीन हो रहे हैं। क्या शब्द रहता है हमारे पुरुषों का, जब भी मिलते हैं, भाई जी बाजार बहुत खराब है। हाँ? इतनी मेहनत करने के बाद भी बाजार क्यों खराब है, कहीं ना कहीं चूक तो नहीं हो रही है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। घर में जो ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हैं, सत्सम्मान उनका विसर्जन किसी पेड़ के नीचे, जहां पर वो पैरों में ना आए। गंगा तो हमें उपलब्ध है, हम कलकत्ता वासी हैं, हर जगह गंगा थोड़ी है। पुष्पों का विसर्जन ऐसे करना चाहिए जहां पर वो सूख जाए। आजकल तो खाद बनती है, आप छत पर ले जाकर सुखा दो उन्हें, वो पूरा पाउडर बन जाएगा, उसको आपके तुलसी के पौधे में डालो ना आप, देखिए वो कैसे हरा भरा पृष्ठ मिलेगा आपको। अगर आपके पास समस्या है, समय नहीं है, तो उसे सुखाओ, सुखा करके उसका पाउडर बना करके खाद का काम करेगी वो, लगाओ पौधे। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही श्रीहीन का श्राप मिला, अब तो घबराए, और कहते हैं उसी समय असुरों ने भी इस बात का पता लगा करके कि अब इनके पास गुरु का आशीर्वाद नहीं है, श्राप लग गया है, और सभी के जो आभूषण थे वो सोने के आभूषण लोहे के आभूषण बन गए। श्री किस में विराजमान है, सोने में विराजमान है। असुरों ने चढ़ाई कर दी, अब तो भागते भागते नारायण के पास गए। नारायण ने पूछा, महाराज क्या हो गया इंद्र भगवान? अब बोले महाराज दुर्वासा जी का अपराध कर दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, असुरों ने चढ़ाई कर दी, अब तो हम क्या करें? तो देखो ये असुर बलशाली बहुत है, और प्रहलाद का पौत्र जो है बलि राजा, ये अभी इनका राजा बना हुआ है। तो जिन शत्रुओं से हम लड़ नहीं सकते, उनसे हमें संधि कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? युक्ति बताइए। कोई पड़ोसी बहुत ज़्यादा खूंखार हो, लड़ना नहीं चाहिए उससे। पता नहीं किस किस राजनेता से उसकी जान पहचान हो, किस केस में फंसा दे हमें, उससे मित्रता ठीक है। जिनसे हम लड़ नहीं सकते उनकी मित्रता, ताकि कोई दूसरा हमारे ऊपर आंख उठा के ना देख सके, बोले ये उसकी बहुत जान पहचान है, वो दादा है, दादा है ना, ये फायदे की बात है। तो भगवान ने कहा हमारे पास भी इसका कोई उपचार नहीं है, ये बड़ी बलशाली है, इनसे संधि कर लेनी चाहिए। इंद्र तुम किसी देवता को भेज करके एक संदेशा भिजवा दो, और दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करो। मंथन में जो अमृत मिलेगा उसका पान कर लेना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और हमेशा खिड़खिड़ी मिठी जाओगी थे, मरो ही को नहीं, मरने भी डर लगे था ना। अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद में फिर कभी भी डरने की जरूरत को नहीं। बोले महाराज आपने कह दिया, सामान्य भाव से वो मानेगा, और अमृत निकला तो वो भी तो मांगेंगे ना। बोले आप काम तो करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना कहने का अधिकार किसे है? केवल नारायण के। बाकी आप मुझ पर छोड़ दो। अब तो देवताओं को भेजा, एक बार तो आनाकानी की, लेकिन नारायण की प्रेरणा थी, इसलिए बलि राजा तुरंत मान गए। अब तो जिनकी प्रेरणा से काम हो रहा है, काम आरंभ करने से पहले उनको मनाना चाहिए ना, लेकिन भूल गए। उन्हें सारा कुछ बताया था कि आप जाना, मंदराचल पर्वत की मथनी बनानी है और बासुकी नाग की डोरी बनानी है। चले गए, और जैसे उठाने लगे तो मंदराचल पर्वत विशाल है, और सभी जो है असुर जो है उसके नीचे आके दब गए। अब दबे तो कौन याद आया? श्री ठाकुर जी याद आए। ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत उठा करके गरुड़ की पीठ पर रख दिया और समुद्र में विराजमान कर दिया। विराजमान करते बोले हो गया काम आपका? हाँ महाराज अब पधारो। आप नहीं कहा कि आप रुको हमारे साथ, हम भी ऐसे ही हैं। ठाकुर जी से काम होते बोले महाराज बस पढ़ा दिया ठाकुर जी को, बोले महाराज ठीक है अब मैं मेरा काम करा। देवता भी ऐसे ही हैं, उन्होंने कहा महाराज आप पधारो। और जैसे ही मंदराचल पर्वत को छोड़ा गरुड़ भगवान ने, छोड़ते वो धीरे 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 पूरा पाताल लोक में जाकर के, मतलब कैसे क्या होगा?
फिर ठाकुर जी को याद किया। ठाकुर जी ने अपना एक नया स्वरूप बनाया। क्या बन गए भगवान? कच्छप बन गए, कछुआ बन गए, कूर्म अवतार लिया ठाकुर जी ने। बोलिए कूर्म भगवान की जय, कच्छप भगवान की जय। ठाकुर जी रसातल में जाकर के और विराजमान हो गए। उसके ऊपर मंदराचल पर्वत ऐसे लगता था मानो कोई राई का दाना उनकी पीठ पर घूम रहा हो। इतना विशाल स्वरूप बना लिया अपना। अब तो मंथन आरंभ हो गया महाराज। और मंथन होते होते क्या हुआ? और कोई तो निकला नहीं। जब मंथन करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। हमारे जीवन में भी जीवन का मंथन करोगे ना तो हमारे भी जीवन का विष निकलेगा, कमियां निकलेगी हमारे। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, खोजो तो सही। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना कि मुझसे बुरा न। जब खोजोगे मंथन करोगे तो विष निकलेगा। इसमें भी मंथन में विष निकला। अब सारे देवता असुर घबराए। बोले महाराज अब क्या होगा? नारायण का महाराज हम तो मक्खन खाने वाले हैं, हमसे ये जहर वहर पिया नहीं जाता। बोले ये किसके पास, कौन पिएगा इसको? बोले एक ही है पीने वाले। कौन? महादेव। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके महादेव को मनाना आरंभ कर दिया। हमने मनाए 2 मिनट महादेव को। इंतजार तो हो रहा है ठाकुर जी के आने का, लेकिन अभी समय है। जैसे आजकल क्या होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? डिलीवरी। डिलीवरी सामान्य नहीं होती है, सीजर होता है ना आजकल। तो हमारे भी डिलीवरी का टाइम फिक्स है, उसी समय आएंगे ठाकुर जी, उसके पहले नहीं आएंगे। डॉक्टर से बात हो रखी है हमारी। हाँ? महादेव को मनाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसिद्ध भजन है, इस पुस्तिका में नहीं है, आप सबको आता है। हाँ? सब गाएंगे साथ में। ये डमरू वाले बाबा, क्या बात है। और डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे माँ गौरा संत गणेश जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ताली की सेवा करते हुए सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। और पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा बाबा तुमको नहलाएंगे। और कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भांग धतूरा सब खा जाते हो, तो आपके लिए विषपान करना कौन सी बड़ी बात है। भांग धतूरा दूध तुझ पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा तुझ पे चढ़ाएंगे, सरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, सरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, तो भोले दानी बाबा भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। अंधिये पे चढ़े कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः परम दयालु मेरे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो गए और माता पार्वती के मना करने के बाद भी मेरे भोले दानी दयालु शंकर उस हलाहल को ठाकुर जी को याद करते हुए पी गए। और क्या किया पी करके अपने कंठ में रोक लिया उसे, और ठाकुर जी का नाम हो गया नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की जय। भगवान ने कंठ में क्यों रखा? जहर को ना तो हृदय में उतारना चाहिए ना ही मुख में रखना चाहिए। मुख में रखोगे, जिस मुख से राम का नाम लेते हो वो दूषित हो जाएगा, और हृदय में रखोगे तो हृदय में भी तो कौन है? राम ही तो है।
संसार में जब जाते हैं ना तो पहले कड़वे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। जो उसको पी गया उसे फिर यश रूपी अमृत जरूर मिलता है जीवन में। सबके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई होंगी। जब जीवन आरंभ करते हैं बड़ी कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ती है। किसी कन्या का विवाह होता है और पहली बार ससुराल जाती है, गलती हो ही जाती है, उसमें बड़े बूढ़े जितने भी हैं बार बार टोकते हैं, तूने सीखा नहीं क्या ये ऐसे होता है, तुझे पता नहीं क्या ये ऐसे होता है। अगर उसको सहन करके वो पी करके यहाँ कंठ पे रख लिया उसने तो क्या होगा, एक दिन चाबियों का गुच्छा उसे ही मिलने वाला है। लेकिन इतना पेशेंस तो किसी में नहीं है। मैं कन्याओं से कहता हूँ हर बार जब जब विवाह करवाने का मौका मिलता है कि आरंभ के 18 महीने तक जिसने अपने ससुराल वालों को खुश कर लिया, फिर देखो बाकी का सारा जीवन वो आपकी लट्टू में घूमेंगे जी। और हमारी बहू बहुत ही सोहनी है, बहुत ही समझदार है, गुस्सों ही को निकले, ये सुनने को मिलेगा आपको ही। भले कितना ही गुस्सा क्यों ना करती हो, हंस करके वो टाल देंगे। लेकिन आरंभिक जीवन ही तो गड़बड़ है वर्तमान में, है ना। तो पेशेंट नहीं बनना है, पेशेंस बनना है। हमारे ठाकुर जी भगवान शिव ने ये संदेश दिया कि जहर रूपी जो कुछ भी वस्तु हो उसे कंठ में रखो। अगर वाणी में रखा तो वाणी कड़वी हो जाएगी, हृदय में उतार लिया तो एक बार तो भूल गए, लेकिन जैसे वो सामने आया आते ही फिर याद आ जाएगा। शत्रुता रख ली, हृदय में उतार ली, उस बात को भूले हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो दिखा सभा में, आहा आंखें लाल हो गई, होने दे कथा को विश्राम, फिर देखता हूँ मैं तुझे, तू कैसे आया मेरे सामने, वापस वही रौद्र रूप आ जाएगा। इसलिए ना तो वाणी में ना हृदय में, कंठ में रखो। बातें तो होती रहती है जीवन में। मंथन फिर आरंभ हुआ महाराज, कहते हैं जैसे ही मंथन आरंभ हुआ कामधेनु गाय प्रकट हो गई। कहते हैं जीवन में पहली कमाई किसे देनी चाहिए, संतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, भाई बेटी को दे देनी चाहिए। अब असुरों के पास तो कौन सी भाई बेटी थी, उन्होंने ये गाय किसको दे दी, कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी। फिर मंथन आरंभ हुआ महाराज, तो उसमें से निकला चंद्रमा, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कल वृक्ष आया जो स्वर्ग भेज दिया गया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, उसे इंद्र ने ले लिया। उसके पश्चात महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो संख्या बोली है ऐसी संख्या एक और आने वाली है, बताऊंगा फिर। 8वें स्कंद के 8वें श्लोक के 8वें अध्याय में किसका जन्म हुआ, महालक्ष्मी का। तो कहाँ जन्म हो रहा है उसका, समुद्र में, है ना। समुद्र कौन है जाति से, ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण है समुद्र। समुद्र में कभी नहाने जाओ, तीर्थों में जाना, तो वहां पर कोई भी वस्तु समुद्र में फेंकना वापस आपको लौटा देगा। नारियल लेके जाना, वो फेंकोगे तो नहीं लौटाएगा। जनेऊ फेंकना नहीं लौटाएगा, वो ले लेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है। श्री फल कौन है, श्री नाम लक्ष्मी, उसी का फल नारियल है, वो उसकी बेटी का स्वरूप है, इसलिए वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। ब्राह्मण की बेटी है लक्ष्मी, कौन है, उसे अपना मानना ठीक है क्या, उसे तो समय समय पर बुलाना चाहिए। जब बड़े बड़े काम हो हमारे, प्रार्थना करो महाराज आपकी पत्नी को भेज दो, या समुद्र से प्रार्थना करो महाराज अपनी बेटी को भेज दो, हमारा काम बन गया, अब आप पधारो। किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को अधिक दिनों तक घर में रखना ठीक बात है क्या, ठीक नहीं है ना, तो प्रयास करना चाहिए। इसी तरह ब्राह्मणों के घर भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। क्यों, विवाह कर दिया, भगवान कब आती है, वार त्योहार में आती है। वार त्योहार में आती है तो घर में आनंद का उत्सव हो जाता है, और वो काम बड़ा आनंद से हो जाता है। और उसको बैठा ले तो जमाई राजा खुश होंगे क्या। इसीलिए ब्राह्मणों के घर भी लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, न टिकाना चाहिए। भाई बेटी घर में कटती किसी के क्या, तो प्रयास करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होते सारे देवता असुर जो है उनको प्राप्त करने के लिए भागे, जैसे आज का जीव भी लक्ष्मी के लिए भाग रहा है।
लेकिन लक्ष्मी जी मिलती किसे ये समझना है। लक्ष्मी जी ने हाथ में जयमाला ली और कहा, देखिए छटपट करने से मैं किसी के पास नहीं आऊंगी, ये मेरी मर्जी है मैं किसके गले में जयमाल डालूं, स्वेच्छा है मेरी, मैं किसके पास जाऊं नहीं जाऊं ये मेरी मर्जी। लक्ष्मी जी ने सुर असुरों के पास गई, बोले ये सुर जो है बड़े ही दम्भी हैं, अभिमानी हैं, दिन भर भयभीत रहते हैं, इसलिए मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। असुर तो दिन रात मदिरा का पान करते हैं, इसलिए मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगी। तो दम्भी जो अभिमानी है उनके पास लक्ष्मी नहीं टिकती है, जो नशा करते हैं मदिरा का पान करते हैं उनके पास भी लक्ष्मी नहीं टिकती है, यक्ष किन्नर गंधर्वों के पास भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। अब तो ब्रह्मा के पास गए, बोले ब्रह्मा जी तो दिन रात अकेले पड़े रहते हैं और ठाकुर जी का ध्यान नहीं लगाते रहते, मेरी सेवा कब करेंगे, इसलिए मैं उनके पास नहीं रहूंगी। और भगवान शिव सब कुछ होने के बाद भी सब चीज का दान कर दिया इन्होंने, इसलिए ये मेरी सेवा कब करेंगे, इसलिए इनके पास भी। इतने में नारद जी आए, बोले माता जी मैं कुंवारा हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, आज तक किसी स्त्री को देखा तक नहीं। बोले महाराज आप टिकते नहीं हो घर में, दिन रात नारायण नारायण करते रहते हो, तो फिर मेरे को समय कब दोगे आप, इसलिए महाराज आप भी। चंद्रमा आदि जितने भी लोग वहां सबको मना कर दिया। इतने में मारकंडे ऋषि आए, बोले महाराज आपके इन सारे गुण हैं, लेकिन आप चिरंजीवी हो, दिन रात परमात्मा के ही ध्यान करते रहते हो, 14 कल्प तो आपकी आयु है, इतने बूढ़े व्यक्ति से मैं शादी कैसे करूं, मैं तो एकदम नव यौवना हूं, जवान हूं, आप इतने बूढ़े हो। तो उनको भी मना कर दिया। और बाकी जितने यक्ष किन्नर देवता थे वो सभी लोग लालायित हो रहे थे। तो जो लोग छटपट करते हैं परमात्मा भगवती को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी उनसे 2 हाथ दूर रहती है। इसलिए लक्ष्मी को प्राप्त करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। वही बात तो सुन रहे हम, कर्म करोगे आप तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी अपने आप भेज देंगे। उसकी लालसा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे तो कभी नहीं आएगी आपके पास। एक व्यक्ति दूर खड़ा था, वो ना तो छटपट कर रहा था, ना लालायित हो रहा था, उसमें सारे गुण थे। ना तो वो दंभी था, ना वो दिन भर घूमता था, ना वो मदिरा का पान करता है, ना वो वैरागी है, ना वो तपस्वी है। वो सारे काम अनुपात में करता है, बैलेंस में करता है। कौन था वो? हमारे श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण भगवान नारायण। बोले ऐसे व्यक्ति को ही मैं अपना वर मानती हूँ, और ले जा करके वरमाला भगवान के गले में डाल दी। उसी दिन से ये जोड़ा बन गया लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। लक्ष्मी नारायण भगवान की समझ में आई? लक्ष्मी जी कैसे मिलेगी हमें? नारायण के सारे जो गुण हैं वो हमें अपने अंदर प्रकट करने पड़ेंगे, और वही आज प्रकट होने वाला है। कल सारी लीला हम सुनेंगे उसकी, जन्म से लेकर के परम धाम जाने तक की कथा हम सुनेंगे उनकी 2 दिनों में आने वाले में। हमें भी वैसे ही गुण अपने जीवन में लाने हैं, तो हमारे घर में भी लक्ष्मी जी रमण करेगी। बेटी को घर में बुला लिया हमने और कहा महाराज हमारे पास ही रहो, तो आएगी वो। लेकिन जवाई राजा को बुला लिया तो उनके साथ तो आना ही पड़ेगा ना। तो जवाई को खुश रखो तो बेटी अपने आप खुश रहेगी, अपने आप आपके पास आ जाएगी। आज के बाद इसे बेटी मान लेना। इसे बेटी माना तो ठाकुर जी को क्या मानोगे? जवाई मानोगे। जवाई के सामने तरीके से खड़ा होना पड़ता है ना, हर काम तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो बुरो मान जाए। वो आजकल वाले जवाई की बात मत करो, वो तो बेचारे बेटे बने हुए हैं, तो क्या करे, बजानी पड़ती है महाराज जी। वो साथ है ना, वो नाराज हो जाती है। जवाई तो जवाई होता है। जवाई का मतलब समझिएगा, समझाया उसने मैंने आपको, ननंद जेठानी। तो जवाई मतलब जमाई, जिसने जमाई है ससुराल में अपनी। कुछ जैसे ही प्रवेश किया जवाई राजा ने, सारे लोग अलग, जीजा जी आ गए, अरे कंवर साहब आ गए, कंवर साहब हटो हटो, फटाफट सोफा लगी। वो है जवाई। धाक होनी चाहिए थोड़ी सी जवाई की। हाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तो सभी लोग चेत गए कि अब तो सब कुछ आ गया, जिसके लिए हम मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए, वही आना बाकी है। देखते 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 एक पुरुष उत्पन्न होता है, हाथ में बड़ा सा कलश लेकर के। और वो कौन थे? धन्वंतरी जी महाराज, धन्वंतरी भगवान की जय। उस कलश में क्या था?
अमृत था। अब तो सारे देवता असुर एक साथ उनके पास झपट पड़े और बलशाली कौन थे असुर, वो कलश छीन करके भागने लगे। चिंता हो गई थे हमारे श्री नारायण को, ये तो भयंकर बड़ा अपराध हो जाएगा अगर इन्होंने अमृत का पान कर लिया, सारा खेल बिगड़ जाएगा। और जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर उनके आगे भगवान ने एक सुंदर सा स्वरूप बनाया। कौन सा? मोहिनी भगवान। बोली मोहिनी भगवान की जय। दौड़ते दौड़ते अचानक से असुरों को एक आवाज सुनाई देती है, छम 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 छम। अब जो मदिरा का पान करता है ना, वो लोग मोहित जल्दी हो जाते हैं। जैसे ही सुंदर सी आवाज सुनाई दी, भीनी भीनी खुशबू, देखने लगे चारों तरफ कहां से आवाज आ रही। इतने में तो भगवान सामने मोहिनी बने प्रकट हो गए और देखा, चितवन से, टेढ़ी चितवन से देखा। देखते ही सारे जो असुर थे एकटक उसी मोहिनी बने भगवान को देखने लगे। क्या देखते हो? तू बोल मत मोहिनी, तू देखने की इच्छा हो रही है। और भगवान ने सबको सम्मोहित कर लिया अपनी दृष्टि से। कहां जा रहे हो और हाथ में क्या पकड़ रखा है? अरे मोहिनी, इसमें ना कलश में अमृत भरा है। हम देवताओं ने असुरों ने मिलकर के मंथन किया, उसमें ना कलश में अमृत निकला। वो अमृत हम पान करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन रास्ते में तू मिल गई। हम तुझे देख रहे हैं। अमृत तुम दोनों ने किया ये कार्य और आप अकेले लेके भाग रहे हो, ये तो गलत किया। अरे गलत क्या किया? वो दुष्ट हैं, हमेशा विष्णु को ले आते हैं और हमें हरा देते हैं। अब इस बार भी वो छल करने वाले थे, इसलिए हमने पहले छल कर लिया। मोहिनी बने भगवान उन्हें धीरे धीरे मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हैं। देखो वो बात ठीक है, वो बदमाश तो है, आप क्यों बदमाश बनते हो? आप क्यों छल करते हो? अगर आप लोग चाहो तो मैं इसका निपटारा कर सकती हूँ। मीठी मीठी बातें बोल रहे थे भगवान बने मोहिनी। बोले कैसे? बोले आप लोग मुझे अगर निर्णायक बनाते हो, जज बनाते हो, तो मैं क्या करूंगी, आधा आधा दोनों में बराबर बराबर बांट दूंगी, जैसा तुम अच्छा समझो। और कलश पकड़ा दिया और भगवान ने भी कलश पकड़ लिया और कहा देखो ऐसा है कि ये आप गलत कर रहे हो। मैं अनजान स्त्री, रूपवती स्त्री, किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं आपको धोखा भी दे सकती हूँ। मेरा क्या विश्वास, मेरे को जानते हो क्या आप लोग? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम धोखा दे सकती हो। भगवान ने अपनी बात कह भी दी। सुंदर युवती के बातों में नहीं आना चाहिए और आप लोग आ रहे हो। इतने में तो दौड़ दौड़ दिए तो अभी पीछे से आ गए। भगवान ने इशारा किया, सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठ गए। अब तो वो तो पागल की तरह एक टक ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी उनको देख रहे हैं। दोनों पंक्तियां आमने सामने बैठ गई। ठाकुर जी असुरों को देख रहे हैं और इधर में देवताओं को अमृतपान पिलाते जा रहे हैं। दूर बैठा असुरों की पंक्ति में राहु ने सारा दृश्य देख लिया और देखते वो समझ गया ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, देवताओं को पक्ष लेने के लिए कोई मायावी है। और वो दौड़ करके गया और भगवान सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। इधर में भगवान की नजर कहाँ पे थी? असुरों की तरफ देख रहे थे इसे, और एक बूंद जो है उस राहु के गले में चली गई। इतने में तो चंद्रमा चिल्लाया, महाराज सावधान, ये असुर है, देव नहीं है। तुरंत भगवान ने अपना असली रूप बनाया और चक्र से उस राहु का सर काट दिया। जैसे ही सर मर्दन हुआ, देवताओं ने रोका, महाराज ये मरेगा नहीं, इसने अमृत पी लिया है। भगवान रुक गए। वो दो कौन बन गए? राहु तो बन गया सर और नीचे का धड़ बन गया केतु। देवताओं की पंक्ति में बैठने कारण से वो असुर भी आज तक पूजा जाता है। नवग्रहों के मंडल में आज भी उसकी पूजा होती है। क्या समझ में आया? आपने भी तिलक लगा लिया, भले झूठे लगाया हो। जैसे दिन भर घूमोगे सभी लोग बोले आज किसी पूजा से आए हो गया, किसी कथा से आए हो गया। आप लोग सोचिए, ठाकुर जी का एक तिलक लगाने से आपको भक्त की उपाधि मिल सकती है। तो आप दिन रात अगर सही में ठाकुर जी का नाम लो तो क्या हो नहीं सकता आपके साथ। अब तो सारे लोग कुपित हो गए। कुपित होकर के अब तो आक्रमण कर दिया, देवताओं पर भीषण युद्ध हुआ। लेकिन वहां से नारायण अमृत कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोले मोहिनी भगवान की
अब तो पहले से बलशाली थे, लेकिन देवताओं ने अमृत पी लिया। अमृत पी लिए तो क्या वह मरेंगे नहीं, हरा तो सकते ही हैं। राजा बलि ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर और इंद्रपुरी पर अधिकार जमा लिया। अब तो इंद्र भगवान फिर दौड़ते हुए आए, बोले महाराज, बोले आप लोग कभी भी सुधर नहीं सकते। कितनी सहायता की मैंने आप लोगों की, लेकिन आपके अंदर आत्मबल नहीं है, इसलिए हमेशा हारते रहोगे। इंद्रपुरी को छुड़वाने के लिए महाराज अब ठाकुर जी ने क्या किया, ये सुनने के लिए हम कुछ देर का विश्राम लेंगे। उसके पश्चात हम ठाकुर जी का एक और अवतार करवाएंगे। पश्चात हम ठाकुर जी के नंदलाल को खूब धूमधाम से यहाँ बुलाएंगे, खूब आनंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के वाणी के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अल्प विराम के पश्चात आएंगे। इसी आनंद के साथ फिर हम कथा को आरंभ करेंगे। हरिओम। खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। भैया मेरे को इधर से एक प्लेट पकड़ाइएगा। हो गया जी, चलो। खबर यही है, चाय नाश्ता लेके आप फटाफट दौड़ दौड़ कर। जल्दी कर जाओ, क्या हो गया?
तो खुलेगा, तो जितना जल्दी हो सकते हैं जितना जल्दी लाइन शिवम सौरभ शिवम पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोत्थान पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले भागवत भगवान की। सबकी बातें हो जाएं तो फिर मैं अपनी बात कहूँ।
कंद श्री मुकुंद कृष्ण चंद्र भगवान की। ये जो ठाकुर जी के सामने बैठे हैं ना, सब अच्छे हैं। एक बार दोनों हाथों को उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया, लेकिन आत्मबल कमजोर होने के कारण से असुरों से हार गए। भगवान की प्रेरणा से संधि की। संधि करके अमृत निकाल लिया और अमृत पान करने के बाद इंद्रपुरी को हार गए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपचार करता हूं। कश्यप जी ने अदिति को पयोव्रत करने का उपदेश किया। उस पयोव्रत व्रत को करने के कारण से अदिति के गर्भ से श्री ठाकुर जी ने वामन रूप में अवतार लिया, क्योंकि इस अवतार का एकमात्र प्रयोजन है देवताओं को स्वर्ग का अधिकार पुनः दिलाना। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान का जन्म हुआ, जन्म होते ही ठाकुर जी वामन रूप में अवतरित हुए। ठिगना उनका स्वरूप था, घुंघराले बाल, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। संस्कार होते ही भिक्षा लेकर के घर से निकल पड़े। क्या समझा था हमने अभी? ब्रह्मचर्य आसन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर से निकलना पड़ेगा। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, इसलिए संध्योपासना कर्म करना पड़ता है। घर से निकलते ही किसी के द्वार के पास जाकर खड़े हुए और खड़े होते ही उस द्वार के मालिक ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज? बोले महाराज मेरा आसन लग जाए, इतनी जगह दे दीजिए, मुझे संध्या करनी है। बोले हमारे पास जगह नहीं है, कहीं और जाके बैठिए। दंड कमंडल अपने उठाइए महाराज, यहाँ से हमारे घर के सामने नहीं। घूम ही रहे थे कि कहीं से स्वाहाकार की आवाजें आ रही थी, स्वाहा स्वाहा। वहां पर राजा बलि विराट यज्ञ कर रहे थे, और ये साधारण यज्ञ नहीं, 100वां यज्ञ था। इसको करते ही राजा बलि इंद्र के आसन पर बैठ जाते। इसीलिए ठाकुर जी ने वामन अवतार लिया और द्वार पे खड़े होकर के कहने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे ही सुंदर सी वाणी में ऐसी शब्दों को सुना, कोई साधारण थोड़ी थे, साक्षात नारायण थे। इसलिए सभी लोग यज्ञ की आहुति को विचार करके देखने लगे। एक बार में सबने जयकार लगाई, बोले वामन भगवान की। द्वारपालों ने कहा जाकर के, राजा जी आपके द्वार पर एक छोटा सा पंडित आया है जो भिक्षा मांग रहा है आपसे, और कहता है कि राजा के बिना कुछ नहीं लूंगा, लूंगा तो राजा के हाथ से ही लूंगा। द्वारपाल राजा से कहता है कि राजा एक पंडित पौड़ तिहारी,
राजा तो है पंडित कोट प्यारी। राजा एक पंडित पौड़ बिहारी। राजा तो है पंडित कोट प्यारी। चारों वेद पढ़त मुख पाठी। चारों वेद पढ़त मुख पाठी। हे वामन वपुधारी। हे वामन वपुधारी। राजा एक पंडित पौड़ बिहारी। राजा एक पंडित कोट प्यारी। हे राजा जी, आपके द्वार पर एक पंडित आया है और वो कह रहा है चारों वेद से कंठस्थ है, सारे पुराण उसे कंठस्थ है और है वामन वपुधारी। उसका वपु, उसका शरीर छोटा सा है, ठिगना सा है, गोल मटोल उसका चेहरा है, बड़ा सुंदर है। और राजा जी अपद द्विपद पशु भाषा जान। अपद द्विपद पशु पक्षियों की भाषा भी जानता है वो। अपद द्विपद, दो पैर वालों की, जिनके पैर नहीं उनकी भी, जो आकाश में उड़ते हैं उनकी भाषा भी जानता है। सूरज कोटि उजारी। सूरज कोटि उजारी। राजा एक पंडित पौड़ बिहारी। राजा एक पंडित कोट प्यारी। और उसके आने से ऐसे जान पड़ता है मानो करोड़ों सूर्य एक साथ जल उठे हैं। इतना इसमें तेज है उस बालक में। जिस राह से वो निकल रहा है सभी लोग एक टक उसी को देख रहे हैं। नगरन में नर नारी मोहे। नगरन में नर नारी मोहे। अवगति अलप कुंवारी। अवगति अलप आहारी। राजा एक पंडित पौड़ बिहारी। राजा एक पंडित कोट प्यारी। जब इतनी प्रशंसा सुनी उस बालक की तो राजा खड़ा हो गया। बोले ऐसा कौन आ गया? ब्राह्मण तो अनेक है, कितने यज्ञ करवाता हूँ, कई ब्राह्मणों से मिला हूँ, ऐसा अद्भुत कौन सा बालक आ गया? सुनी राजा बलि उठ उठ धाये। सुने राजा उठे धाये। आहुतिया जग सारे। आहुतिया जग सारे। राजा एक पंडित पौड़ बिहारी। राजा एक पंडित कोट प्यारी। आहुति देना भूल गया, खटपटी लग गई कि मुझे जाना चाहिए। दिव्य रूप देखो जो विप्र को। 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 कियो दंडोत दुहारे। कियो दंडोत दुहारे। राजा एक पंडित कोट बिहारी। राजा एक पंडित कोट बिहारी। निन्यान में यज्ञ करने वाला बलि राजा कितने ब्राह्मणों का सत्कार करता होगा, लेकिन आज जैसे ही वामन भगवान ने उस ब्राह्मण को दिखा, हाँ जी, दंडवत कर पड़ा और मनहार करने लगा। महाराज आप तो अद्भुत है, एक बार हमारे साथ अंदर तो चलिए। नहीं महाराज, हमें तो कुछ चाहिए, जो देना है यहीं दे दो।
हम अंदर नहीं जाएंगे आपके साथ। हम कोई मांगने वाले नहीं है। आपके यहाँ पर यज्ञ की आहुतियों की सुहाकार सुना तो आ गए, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज जो भी चाहिए अंदर तो चलिए। चलिए वे जहाँ यज्ञ वेदी, चलिए बहुत करी मनुहारी, बहुत करी मनुहारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी। जो मांगो तो हूँ तुरत ही, जो मांगो सो ले लो तुरत ही। हीरा रतन भंडारी, हीरा रतन भंडारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी। हे ब्राह्मण देवता आप चलो सही अंदर, आप जो चाहिए सब कुछ दूंगा, हीरा रत्न भंडार जो चाहिए महाराज। आपने मन प्रसन्न कर दिया। आपके दर्शनों से ऐसा अद्भुत उत्साह समझ में आता है मानो आज तो साक्षात ठाकुर जी आ गए। नहीं पता था ठाकुर जी है। भगवान ने कहा राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, बोलने से पहले सोच ले। बोल तो रहा है नहीं दे पाया तो क्या होगा? बोले महाराज आपको पता नहीं है साक्षात प्रहलाद का पुत्र हूँ और चराचर जगत में जो जो दिख रहा है सब मेरा है। भगवान यही तो चाहते हैं कि बोले ये मेरा है और मैं इसका सब ले लूँ। रहो रहो राजा अधिक न कहिए, रहो रहो राजा अधिक न कहिए, दोष लगत है भारी, दोष लगत है भारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी, राजा एक पंडित कौर तिहारी, राजा एक। हंसी आ गई, हंसी आ गई बलि राजा को। छोटा सा बालक है, अभी कितनी उम्र होगी, बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण देवता हो ना, आप में बुद्धि थोड़ी सी कमी होती है। अरे आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? कोई दोस्त नहीं लगेगा महाराज, जो चाहो मांग लो। पक्का पक्का महाराज, मांगो तो सही आप आज बोलो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। बोले महाराज हम ऐसे वैसे पंडित जी नहीं है, संकल्प करो पहले, उसके पश्चात मैं मांगूंगा। और मोहिनी बातों में आकर के संकल्प करने को तैयार भी हो गया। बोले महाराज संकल्प भी कर लूंगा, मांगो तो सही, क्यों चिंता करते हो? अभी जन्म लिया ही था। और भगवान ने क्या बोल पड़े? तीन पैर वसुधा मोहे दीजे, तीन पैर वसुधा, आते हो तीन पैर भूमि दे दो जहाँ पर मेरा आसन लग जाए और मैं ठाकुर जी का नाम जप कर सकूं। बलि राजा हंसने लगे। बोले महाराज ये तो वही बात हो गई कि सम्राट के पास जाकर के किसी किसान ने अपनी गाय के लिए भूसा मांगा हो। मैं इतना बड़ा सम्राट महाराज, आपने तीन पैर भूमि ला महाराज, हम संतोषी हैं। जो पायो संतोष धन सब सुख धूरी समान। हमें क्या करना रतन भंडार का महाराज, हम तो अपना गायत्री का जप करते हैं। ये जब वार्तालाप हो रही थी, बलि राजा के गुरु आ गए शुक्राचार्य के बीच हवन को छोड़कर कहाँ चला गया मेरा जजमान? जब देखा पीछे से आवाजें आ रही थी, इदम विष्णु चक्र में त्रेधानी दधे पदम समूढ़मशबाघु सुरेश्वाहा, इदम विष्णु चक्र में त्रे
मन में विचार किया, इतना बड़ा सम्राट और ब्राह्मण और 3 पैर भूमि मांग रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। शुक्राचार्य